ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 मतलब देना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो 1180 देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे नियत व्यय प्रतिदिन। तो माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन का भोजन ₹y है। ओके, और यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी 20 दिन, ठीक है, तो 1000 नियत का मतलब फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने हमारे क्लास किया तो हमने बोला कि आपके लिए 15 दिन डेमो क्लास अलग है, तो हमने 15 दिन सभी स्टूडेंट के लिए फिक्स कर दिया है कि इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। बाकी आप जितना आइएगा उसका चार्ज आपका जुड़ते जाएगा। तो मान लीजिए कि नियत है तो ये तो फिक्स है आपका, ठीक है। और उसके बाद जितना दिन लीजिएगा तो ये मतलब कि 20 है तो ये 20 हो जाएगा, 20/, और यहाँ कह रहा है कि 26, तो इसके लिए भी एक नियत फिक्स है और ये हो जाएगा 26/। ओके, तो यहाँ हम इसी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे हल करेंगे। तो हमने लिख लिया माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन का भोजन ₹y है। तो प्रश्नानुसार ए विद्यार्थी। अब देखिए ए विद्यार्थी का कंडीशन मतलब हो जाएगा नियत यानी कि x, और ये कितना दिन है 20, तो ये 20, और प्रतिदिन y है तो ये 20 दिन है तो 20/, और बराबर कितना है 1000, और ये हो जाएगा समीकरण आपका 1। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे बी विद्यार्थी। तो बी विद्यार्थी देखिए ये भी इसका नियत x है और प्लस में 26 दिन कर रहा है भोजन, तो यहाँ पे 26/, क्योंकि प्रतिदिन का y है, और बराबर में क्या लिखेंगे हम 26 दिन का 1180, और ये हो जाएगा समीकरण आपका दूसरा। ओके, और हम इस समीकरण को आपको 2 तरीके से हल करवाएंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि का मतलब यहाँ हम x को गायब करेंगे कटा करके, तो हम उसके लिए करेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 1 में से 2 घटाइए या 2 में से भी 1 घटा सकते हैं। 2 में से 1 घटाइएगा तो और आसान रहेगा। तो 2 क्या है x प्लस 26y बराबर 1180, ठीक है 2, और फिर 1 घटाएंगे तो 1 क्या है x प्लस 20y बराबर 1000 है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया। 26 में से 20 घटेगा तो कितना y बचेगा 6y, और 1180 में से 1000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर 180 और बटा में 6 कटा दीजिए, 6 3 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 और 0 30, ठीक है। y 30 हो गया। तब लिखिए यहाँ पे y का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेते हैं। x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000 है। तो y का मान हमें 30 रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 गुने y के जगह पे 30 बराबर में 1000। तो x प्लस हो जाएगा 3 दूना 600 बराबर 1000, और x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो जाएगा 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। और इसको हम आपको एक और विधि से हल करवाएंगे, और आइए यहाँ पे हम हल करते हैं इसको। ऐसे ही आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि y और x का मान हमें मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x का मान क्या है,
एक्स नियत है और वाई क्या है, मतलब कि प्रतिदिन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन सीधा कि नियत व्यय एक्स बराबर कितना 400 तथा प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का भोजन क्या है वाई, और ये कितना आया है वाई आपका 30। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30। तो यही आपका आंसर हो गया एक्स और वाई, एक्स यानी कि 400 और वाई है 30। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी हम इसको दूसरा विधि से यहाँ पे हल करेंगे, और यहाँ हम हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। ओके, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1000 और 20 वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं एक्स प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, तो यहाँ x के जगह पे हमें यही मान रखना है, x के जगह पे 1000 माइनस 26y। तो यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस 26y। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या है, सॉरी ये तो 20y है ना, तो 20y इधर आएगा तो यहाँ पे 20y होगा। ठीक है, 20y और प्लस में क्या है 26y बराबर में 1180। तो यहाँ हम करेंगे कि 26 में से 20y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y, और ये 1180 है, 1000 इधर आएगा तो माइनस में, तो 6y बराबर 1080 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 180, y बराबर 180 बटे में 6 कटा देंगे 3 से, y बराबर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, और y का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 पर लिख लेते हैं x बराबर 1000 माइनस 20y, x बराबर 1000 माइनस 20y। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 20 और y के जगह पे क्या लेना है हमें 30। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 1000 माइनस 600। ठीक है, 30 और 20 का गुना 600, और x बराबर 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो 400। तो x आपका देख लीजिए यहाँ से 400 आ गया, और y कितना आया है यहाँ पे आप देख लीजिए 30, और ये दोनों हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम दो विधि से इसको हम सॉल्यूशन किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।